हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं कौटिल्य कॉमर्स। आज हम लोग एमटीपी मई 2021 का सीए फाउंडेशन का क्वेश्चन नंबर 3 का ए बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर जो 3 का ए है वो बिल ऑफ एक्सचेंज से चैप्टर से क्वेश्चन पूछा गया है। लिखा है मिस्टर जेड एक्सेप्टेड ए बिल फॉर ₹50,000 ड्रॉन ऑन हिम बाय मिस्टर वाई। बोल रहा है मिस्टर जेड एक बिल एक्सेप्ट किया है 50,000 का, वो बिल उसके ऊपर कौन लिखा है? मिस्टर वाई। तो जाहिर सा बात है मिस्टर वाई कौन है? ड्रॉवर। मिस्टर जेड कौन है? ड्रॉई। और कब लिखा गया है? 1 अगस्त 2020 फॉर 3 मंथ, 3 महीने के लिए बिल लिखा गया। दिस वाज फॉर द अमाउंट विच जेड ओन टू वाई। ये वो पैसा है जो कि जेड को वाई को देना है। ऑन द सेम डेट, बोल रहा उसी दिन, मतलब कि 1 अगस्त 2020 को मिस्टर वाई गॉट द बिल डिस्काउंटेड एट हिज बैंक फॉर ₹49,000। मिस्टर वाई क्या किया? बिल को डिस्काउंट करा लिया बैंक से। कितने में? 49 में। 50,000 का बिल है, डिस्काउंट हुआ है 49 है, मतलब 1,000 रुपए का डिस्काउंट देना पड़ा है। ऑन द ड्यू डेट, जब ड्यू डेट आया, जेड अप्रोच्ड वाई फॉर रिन्यूअल ऑफ द बिल। जेड वाई के पास आया, मतलब ड्रॉवर के पास आया और बोला भाई हम इस बिल को दोबारा रिन्यू करना चाहते हैं। जैसा हम लोग सीखे हैं कि सर बिल रिन्यू होने से पहले क्या करना पड़ता है? डिसऑनर करना पड़ता है। मिस्टर वाई एग्रीड ऑन द कंडीशन दैट 10,000 बी पेड इमीडिएटली अलोंग विथ इंटरेस्ट ऑन द रिमेनिंग अमाउंट। मिस्टर वाई इस बात पे एग्री कर गया, लेकिन वो कंडीशन रखा कि 10,000 रुपया तुरंत पेमेंट करो और साथ ही साथ इंटरेस्ट का भी पेमेंट कर दो। इंटरेस्ट कितना? 12% पर एनम फॉर 3 मंथ, मतलब 3 महीना का इंटरेस्ट। मतलब इसका मतलब हुआ कि जो नया बिल लिखा जाएगा उसका भी ड्यू डेट क्या रखा जाएगा? 3 महीना रखा जाएगा। हम बोले हाँ। तो जब रिन्यूअल होगा उससे पहले वाई जेड से क्या क्या मांगा? एक तो बोला 10,000 रुपया दे दो और दूसरा बोला इंटरेस्ट का भी पैसा अभी ही पेमेंट कर दो। इसका मतलब इंटरेस्ट कैश में ले लेगा। हम बोले हाँ। आगे लिखा हुआ है and that for the remaining balance Z should accept a new bill for 3 month। बोल रहा है बाकी पैसा के लिए Z को 3 महीने का बिल एक्सेप्ट कर लिया। 50,000 का बिल था, 10,000 रुपया का तुरंत पेमेंट ले ली, तो इसका मतलब नया बिल कितने का बनेगा? 40,000 रुपए का। और सर इंटरेस्ट का पैसा वो तो कैश में दे ही दिया, तो वो बिल में क्यों आएगा? These arrangements were carried through। बोल रहा है ये अरेंजमेंट हो गया। On 31 दिसंबर 2020 जेड बिकम इंसॉल्वेंट। 31 दिसंबर 2020 को जेड क्या हो गया? इंसॉल्वेंट हो गया। इसका मतलब सर जो रिन्यू होके नया बिल दिया गया था वो भी क्या हो जाएगा? डिसऑनर हो जाएगा, क्योंकि जेड इंसॉल्वेंट हो गया, उससे पैसा मिलना नहीं है। एंड हिज स्टेट पेड 40%। बोल रहा है जेड से जितना बाकी है उसका 40% ही वो देगा, मतलब 60% का बैड डेट हो जाएगा। प्रिपेयर जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ वाई। सिर्फ वाई के बुक में एंट्री करने बोल रहा है। चलिए शुरू करें। क्वेश्चन का नंबर है 3, उसका ए। इन दी बुक्स ऑफ वाई। जर्नल एंट्री। डेट, पर्टिकुलर्स, एलएस, डेबिट, क्रेडिट। सबसे पहला डेट 1 अगस्त 2020। वाई बिल लिखा तो वाई के पास बिल आया। बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट। कितने का बिल है? 50,000। कौन दिया? जेड। बीइंग बिल ड्रॉन अपॉन जेड। जेड के ऊपर बिल लिखा गया। उसके बाद बोला इसी दिन बिल को डिस्काउंट करा लिए बैंक से। तो बिल बेच दिए बैंक को, तो बैंक से पैसा मिला, बैंक अकाउंट डेबिट। कितने में?
डिस्काउंट कराएं 49, तो सर 1000 रुपया का लॉस, डिस्काउंट ऑन बिल बी डेबिट, ₹1000। 2, हाथ से क्या चला गया, बिल, being bill discounted through bank, अब क्या होगा, मतलब सर 3 महीना के बाद जब ड्यू डेट आएगा तो बिल को पहले डिसऑनर करेंगे, फिर कंडीशन को पूरा करेंगे और फिर रिन्यू करना है। तो 1 अगस्त से 3 महीना, बोले 1 अगस्त से 1 सितंबर, 1 अक्टूबर, 1 नवंबर, 3 दिन और 4 नवंबर 2020 बिल क्या कर देंगे, डिसऑनर। डिसऑनर का एंट्री बोलो, बोले सर बैंक के पास बिल है तो बैंक से बिल ले लेंगे और किसको लौटा देंगे, जेड को। एंट्री क्या बनेगा, जेड अकाउंट डेबिट, जेड हमसे बिल ले लिया, कितने का, 50,000, टू बैंक, और बैंक को हम पेमेंट कितना कर दिए, 50,000, बीइंग बिल डिसऑनर। अब क्वेश्चन में क्या लिखा है, जेड रिक्वेस्ट किया है रिन्यूअल के लिए, जिसपे वाई बोला है कि 10,000 रुपीज अभी दो, जो 50,000 है उसमें 10 दे दो, और इंटरेस्ट का भी पैसा अभी दे दो। हम बोले ठीक, तो हम बोले सर इसी दिन क्या मिलेगा, हम बोले सर पैसा, कैश अकाउंट डेबिट, किससे मिलेगा, जेड से, टू जेड, टू इंटरेस्ट, क्या इंटरेस्ट का पैसा भी मिलेगा, हम बोले हां। 10,000 तो प्रिंसिपल अमाउंट, 50,000 का जो बिल था उसमें से 10 मिल गया, तो रिमेनिंग कितना पैसा बचा, 40,000। क्वेश्चन बोल रहा है नया बिल जो 40,000 का होगा उस पे 3 महीना का टाइम दिया जाएगा, उस 3 महीना का इंटरेस्ट देना है 12% करके। कितने रुपए का इंटरेस्ट, 1200। ₹11,200 क्या मिला कैश में। इसका एक अल्टरनेट एंट्री हो सकता था क्या, कि हम पहले इंटरेस्ट ड्यू करने का एंट्री करें। आप समझिएगा, इसका एक अल्टरनेट भी कर सकते हैं आप, कि हम सर इस एंट्री को 2 हिस्सा में कर सकते थे। पहले हम बोलते सर जेड से इंटरेस्ट लेना है तो जेड अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट, कितना रुपया का इंटरेस्ट निकलता, हम बोले 1200 रुपया, 3 महीना का देना है 12% पर एनम। एक एंट्री ये करते, फिर दूसरा एंट्री करते पैसा लेने का, कैश अकाउंट डेबिट टू जेड, तो जेड में कितना पैसा लिखते हैं, बोले सर 10,000 रुपया कंडीशन में लिखा है वो, और 1200 रुपया का इंटरेस्ट, सब मिलाकर कितना लिख सकते थे। अगर आप ऐसे करना चाहो आप कर सकते हो, एक एंट्री बढ़ जाएगा और कुछ नहीं। अगर हम ऐसे ना करके हम ज्वाइंटली एक साथ कर दे, हमने तब भी सही है। पैसा मिला 10,000 प्रिंसिपल अमाउंट का और 1200 रुपया का इंटरेस्ट का अमाउंट था, तो ये ना पूछे कि सर ऐसे कर सकते नहीं कर सकते, कर सकते तभी एंट्री किए यहां पे। और अगर लगता है कि नहीं हमको एकदम पहले ड्यू कराएंगे फिर रिसीव करेंगे तब लिखेंगे, हम बोले हाँ तब भी चलेगा। फॉर एन एग्जाम्पल देते हैं, आप कभी कभी देखते होंगे कि सर हम लोग जब शेयर का पैसा लेते हैं तो आप एंट्री करते हैं एप्लीकेशन का एंट्री पहले और फिर दूसरा एंट्री, लेकिन बुक में वही एंट्री वो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल लिख के कर देता है। हम बोले हाँ बिल्कुल कर सकता है, गलत थोड़ी कर रहा है वो भी, लेकिन हम एक प्रोसेस बना के रखे कि नहीं पहले एप्लीकेशन होगा फिर पैसा मिलेगा। तो सेम बात है, इस चीज को आप 2 हिस्सा में कर सकते कि पहले इंटरेस्ट ड्यू करेंगे फिर पैसा लेंगे। हम बोले सर पैसा एक साथ ही ले लो, ड्यू कराएं झमेला ही मत रखो, ऐसे भी कर लेंगे। तो जो ठीक लगे वैसे कीजिएगा। हम चॉइस बता दिए, चॉइस आपको करना है। बीइंग अमाउंट रिसीव विथ इंटरेस्ट, चौथा एंट्री हो गया। अब क्या होगा, मतलब सर बिल डिजॉनर हो गया, पैसा मिल गया, अब हम लोग को बिल को रिन्यू करना पड़ेगा। हम बोले हाँ पहले यहां तक लिखिए, बिल को रिन्यू करेंगे।
रिन्यूअल का डेट हम बोले वही 4 नवंबर। कितने का बिल रिन्यू होगा? 50 में से सर 10,000 का पैसा दिया है, 50 में 11,200 जो मिला है उसमें 10,000 प्रिंसिपल जो अमाउंट ड्यू था उसका मिला है, 1,200 तो इंटरेस्ट का मिला है हमको। तो सर 50 में अगर 10,000 मिल चुका है प्रिंसिपल का तो 40,000 रुपया ही का बिल बनाएंगे नया। हम बोले बिल्कुल। तो बिल फिर से लिखे, नया बिल BR अकाउंट डेबिट 40,000 टू किसका नाम? Z एक्सेप्ट कर लिया बिल को। बीइंग बिल रिन्यूड, बिल को रिन्यू कर दिए। अब क्या होगा पढ़िए, लिखा है 31 दिसंबर को जेड इंसॉल्वेंट हो गया। हम बोले सर बिल डिजॉनर 31 दिसंबर को ये कंगाल, बोला भाई कुछ नहीं है अब। तो जब कुछ है ही नहीं तो जो बिल का पैसा है वो खत्म। हम बोले हाँ, तो डिजॉनर कर देंगे, जेड अकाउंट डेबिट, जेड को उसका बिल लौटा दिया। हम बोले बिल बेकार है, पैसा मिलना ही नहीं है। बी बिल डिजॉनर, देयर आफ्टर उसके बाद क्या होगा? हम बोले सर आगे लिखा हुआ है कि जेड से जितना बाकी है उसमें वो 40% इन ए रूपी दे देगा, 40% दे देगा, मतलब 60% डूब जाएगा। तो हम बोले पैसा लेने का एंट्री, कैश अकाउंट डेबिट, डूब जाएगा तो लॉस है। टू जेड से कितना बाकी है? 40,000, 60% कितना आएगा? 24,000 और 40% मिल जाएगा तो 40,000 का 40%। बीइंग 40% ऑफ ड्यू अमाउंट रिसीव एंड 60% बिकम बैड डेट। ये हुआ हम लोग का क्वेश्चन नंबर 3 का ए का सोल्यूशन। लिखिए